गांव की सुनहरी परी बच्चों को कहानियां सुनाने आ रही थी। सुनहरी परी अपने परों को खोले उड़ती हुई नीचे उतर रही थी कि इसका पर रास्ते में आने वाले कीकर के दरख्त से टकरा गया। क्या हो गया मेरे पर को? सुनहरी परी ने देखा इसका पर जख्मी हो चुका था और खून निकल रहा था। सुनहरी परी के तकलीफ से आंसू निकलने लगे। दरख्त पे बैठी गिलहरी ये देख रही थी। क्या हुआ सुनहरी परी? सुनहरी परी के पर से खून निकल रहा था। मेरा पर, हाय मेरा पर। तेज गिलहरी, मेरा पर दरख्त के कांटे में फंस चुका है, मुझे तकलीफ हो रही है। गिलहरी तेजी से पास आई और सुनहरी परी का खूबसूरत सुनहरी पर कीकर की शाख से निकाला। पर बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका था। सुनहरी परी, आपका पर तो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुका है, आप मेरे साथ आओ, मैं आपके पर पे दवाई लगाती हूँ। सुनहरी परी नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। सुनहरी परी और गिलहरी दरख्त के नीचे आ गए। गिलहरी सुनहरी परी को अपने घर में ले आई जो दरख्त के अंदर बना था। सुनहरी परी को चेयर पर बिठाकर इसके पर पे पट्टी लगाने लगी। तेज गिलहरी ने परेशानी से कहा, सुनहरी परी, अब आप यहाँ आराम करेंगी, मैं अभी दूध में हल्दी डालकर लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, सब बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मैंने कहानियाँ सुनानी है, मुझे जाना होगा। सुनहरी परी, आपका पर बहुत जख्मी हो चुका है, आप उड़ भी नहीं सकती, फिर कैसे जाएंगी? मासूम गिलहरी, तुम परेशान ना हो, मैं पैदल चली जाऊंगी। लेकिन सुनहरी परी, आपको तो पैदल चलना भी नहीं आता, फिर आपका पर भी जख्मी है। यारी गिलहरी, मैं बच्चों को परेशान नहीं करना चाहती, तुम फिक्र मत करो, मैं चली जाऊंगी। ये कहकर सुनहरी परी वहाँ से उड़ी और दरख्त से बाहर निकल आई। सुनहरी परी के पर में दर्द था और वो दर्द से बेहाल चलने की कोशिश कर रही थी। कभी एक तरफ गिरती, कभी दूसरी तरफ। मैं पहुंच जाऊंगी, मैं चल सकती हूँ, मुझे बच्चों के पास पहुंचना है। यही सब सोचते हुए सुनहरी परी रोड तक आ चुकी थी। सड़क के दूसरी पार बच्चे पार्क में बैठे हुए थे। सुनहरी परी बेचारी, जो कभी रोड पे चली ही नहीं थी, हमेशा उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। इसको मालूम ही ना था रोड कैसे क्रॉस किया जाता है। वो इधर उधर देखे बिना रोड पे उतर आई। रोड पे गाड़ियाँ तेजी से गुजर रही थीं। मैं क्या करूं? कैसे उधर जाऊं? मुझे भाग कर जाना चाहिए, मैं उड़ नहीं सकती। हाय, क्या करूं? यही सब कहते सुनहरी परी डर कर रोड क्रॉस करने लगी। सामने से आती एक गाड़ी ने सुनहरी परी को टक्कर मारी और वो रोड पर उछलकर दूर जा गिरी। सब गाड़ियां रुक चुकी थीं। सब लोग भागे आए, सब बोल रहे थे, क्या हुआ? किसका एक्सीडेंट हो गया? ये कौन है? सुनहरी परी सड़क पे बेहोश पड़ी थी। पार्क में बैठे बच्चों ने जब रोड पे इतना रश होते देखा तो वो सब भी भागम भाग वहाँ पहुँचे। अली सबको पीछे करता मजमे में अंदर घुसा। इसने सुनहरी परी को रोड पे गिरा देखा और चिल्ला कर बोला, ये हमारी सुनहरी परी है, ये हमें अच्छी बातें सिखाती है। गुड्डू, निमी, हसन, मानी सब आओ, हमारी सुनहरी परी का एक्सीडेंट हुआ है। अंकल प्लीज एम्बुलेंस को बुलाएं। इस आदमी ने एम्बुलेंस को कॉल की। थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ चुकी थी। रेस्क्यू टीम ने सुनहरी परी को एम्बुलेंस में डाला और अस्पताल ले गए। सुनहरी परी को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा चुका था। सब बच्चे बाहर बैठे दुआएं मांग रहे थे। अल्लाह जी, हमारी सुनहरी परी बिल्कुल ठीक हो जाए, इसे कुछ भी ना हो। गुड्डू ने कहा,
मुझे एक बार पता चल जाए किसने हमारी सुनहरी परी को एक्सीडेंट किया है, मैं इसकी खूब पिटाई करूंगा। शानो कुछ सोचते हुए बोली। मानी बोला, मेरा ख्याल है पुलिस को बुला लेना चाहिए। शानो कुछ सोचते हुए बोली। मैं ये सोच रही हूँ कि हो सकता है एक्सीडेंट हमारी सुनहरी परी की गलती की वजह से हुआ हो। सब शानो पे गुस्सा होने लगे। हसन ने बहुत गुस्से से बोला, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? क्या तुम्हें नहीं पता सुनहरी परी हमें अच्छी अच्छी बातें बताती है? निम्मी ने शानो का साथ दिया। हसन, अच्छी बातें बताने वालों से भी तो गलती हो सकती है ना। सब बच्चे बोले, नहीं नहीं, हमारी सुनहरी परी से कोई गलती नहीं हो सकती। इतनी देर में डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और बच्चों से बोले, मुबारक हो बच्चों, सुनहरी परी को अल्लाह ने बचा लिया है। अब हम इसे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। सब बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, हमारी सुनहरी परी ठीक हो गई, हमारी सुनहरी परी ठीक हो गई। पुलिस भी अस्पताल पहुंच चुकी थी। ऑफिसर डॉक्टर के पास आकर बोला, डॉक्टर साहब, हमें मालूम हुआ है कि सुनहरी परी का एक्सीडेंट हुआ है। जी हाँ। अब सुनहरी परी की तबीयत कैसी है? इनका ऑपरेशन हो चुका है और अब वो खतरे से बाहर हैं। डॉक्टर साहब, क्या सुनहरी परी होश में है? हमें इनसे एक्सीडेंट की वजह जाननी है। बस हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, फिर आप इनसे सवालात पूछ लेना। सुनहरी परी को रूम में शिफ्ट किया गया। सब बच्चे और पुलिस ऑफिसर्स सुनहरी परी के पास थे। ऑफिसर ने सुनहरी परी से सवाल किया, सुनहरी परी, आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? पुलिस ऑफिसर, सड़क पार करते हुए मैं एक गाड़ी में टकरा गई। आप तो हमेशा उड़ती हैं, फिर आप चलकर रोड क्रॉस क्यों कर रही थीं? पुलिस ऑफिसर, आज मैं थोड़ी परेशान थी। उड़ते हुए मैं गलती से कीकर के दरख्त से टकरा गई और पर जख्मी हो गया। क्या हमारी सुनहरी परी का पर भी जख्मी हुआ? ऐसे कैसे हो गया? जरूर दरख्त का कसूर था। नहीं बच्चों, दरख्त का क्या कसूर, वो तो अपनी जगह पे खड़ा था, मैं ही बेदहानी में टकरा गई। पुलिस ऑफिसर साहब, जख्मी पर की वजह से मैं उड़ नहीं सकती थी, इसीलिए मुझे चलकर रोड क्रॉस करना था। मैंने पहले रोड कभी क्रॉस नहीं किया था, इसीलिए मुझे मालूम नहीं था कि पहले इधर उधर देखा जाता है। मैं सीधी भागी तो एक गाड़ी में टकरा गई। इसका मतलब गाड़ी वाले का कसूर नहीं था? जी हाँ ऑफिसर, उस आदमी का कोई कसूर नहीं था, मेरी गलती थी। मुझे रोड क्रॉस करते वक्त दोनों तरफ देखकर क्रॉस करना चाहिए था। सब बातें सुनकर शानो बोली, देखा हसन, मैंने कहा था ना, हो सकता है गलती हमारी सुनहरी परी से हुई हो। बिल्कुल ऐसा ही है, गलती तो हर एक से हो जाती है और हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जैसे मैंने सीखा, जब भी सड़क पार करें तो इधर उधर देखकर सड़क पार करें और उड़ते हुए भी आइंदा ध्यान से उड़ूंगी। सब हंसने लगे। तो बच्चों, मेरे इस एक्सीडेंट से आपने क्या सीखा? सब बच्चे मिलकर बोले, हमने यही सीखा कि सड़क को बेध्यानी से और भागकर पार नहीं करना, बल्कि ध्यान से पार करना है। प्यारे बच्चों, अगर आप भी परियों की कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको परियों की तमाम कहानियाँ मिल सकें। और हाँ, कहानियों को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।